अच्छा, आप ज्योमेट्री में हम आगे पढ़ेंगे सर्कल्स, सही है। मेरे पास यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। अब सेंटर से कोई भी लाइन हमारे पास अगर सर्कल के बॉर्डर तक जाती है तो उसको हम कहते हैं रेडियस, ठीक है। और कोई भी लाइन अगर सेंटर को कट करती है इस तरीके से तो वो कहलाता है डायमीटर, सही है। जो सर्कल का ये बॉर्डर है ये कहलाता है सर्कमफेरेंस, सही है। डायमीटर हमारे पास 2r के बराबर होता है, r यहाँ पे रेडियस है, यानी कि अगर मुझे रेडियस दिया हुआ हो उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो डायमीटर होगा, यानी कि अगर 5 हमारे पास रेडियस है तो 10 हमारे पास डायमीटर होगा, सही है। डायमीटर के लिए शर्त यह है कि दोनों दो कॉर्नर्स को टच करें और सेंटर से पास करें। अब वो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो यूं करे, सेंटर को क्रॉस नहीं करे तो ये डायमीटर नहीं होता, ठीक है। उसको हम कहते हैं क्या, कॉर्ड, ठीक है। कोई भी लाइन जो सेंटर को पास नहीं करती मगर दो पॉइंट्स पर सर्कमफेरेंस को टच करती है वो क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है, सही है। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस का होता है 2 पाई आर, सही है। यानी कि अगर मुझे पता करना है कि ये जो लेंथ है पूरी ये कितनी है तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस, और अगर मुझे पता करना है कि एरिया कितना है सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला ये याद करना होगा। डायमीटर के लिए 2r है, r हमारे पास हर फॉर्मूले में रेडियस है। अच्छा, अब इसी तरीके से मैंने बताया कि एक लाइन जो कि दो पॉइंट्स पर टच करे सर्कमफेरेंस को और सेंटर से पास ना करे तो वो क्या कहलाती है, कॉर्ड, ठीक है। अब बेसिकली ये लाइन क्या कर रही है कि ये सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो जो बड़ा वाला हिस्सा है वो कहलाता है मेजर सेगमेंट और छोटा वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है माइनर सेगमेंट, सही है। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। डायमीटर में और कॉर्ड में फर्क ये है कि डायमीटर आपके सर्कल को ना दो इक्वल पार्ट्स में कट करेगा, यानी कि ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट दोनों बराबर होंगे, मगर कॉर्ड इक्वल पार्ट्स में कट नहीं करेगा कभी भी, सही है। एक हमेशा सेगमेंट छोटा होगा, एक हमेशा बड़ा होगा, सही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर भी एक कॉर्ड ही है, लेकिन डायमीटर पूरे सर्कल का सबसे बड़ा सबसे लंबा कॉर्ड होता है, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इसी तरीके से डायमीटर ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर, कॉर्ड नेवर पासेस थ्रू सेंटर। ये एक नॉर्मल कॉर्ड में और डायमीटर में फर्क है। इसी तरीके से अगर मैं सर्कल के सेंटर से दो लाइंस ड्रॉप कर दूं जो कि सर्कमफेरेंस तक जाएं तो बेसिकली दो रेडियस हो गए, आर आर, सही है। ये क्या करेंगे, सर्कल को दो सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक कहलाएगा हमारे पास ये माइनर सेक्टर और दूसरा ये वाला जो कहलाएगा मेजर सेक्टर, ठीक है। अब माइनर सेक्टर की ये वाली जो लेंथ है इतनी, ये कहलाएगी माइनर आर्क, और ये जो मेजर सेक्टर की लेंथ है ये वाली, ये कहलाएगी मेजर आर्क, सही है। माइनर सेक्टर के लिए थीटा ये होगा और मेजर के लिए ये होगा, सही है। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, जहां पे रेडियस जो है वो आर है। थीटा की जगह तुम रखोगे जिस सेक्टर का तुम्हें निकालना है, यानी कि अगर तुम्हें माइनर सेक्टर निकालना है तो तुम ये थीटा रखोगे, और अगर तुम्हें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो तुम ये थीटा रखोगे, सही है। आर्क लाइन के लिए भी यही चीज है, यहाँ आर्क लाइन में थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर है। यहाँ पर थीटा की जगह तुम माइनर या मेजर रखोगे जो भी तुम्हें निकालना है, जिसकी भी आर्क लाइन तुम्हें पता करनी है, सही है। ये आर्क लाइन और इसके लिए ये वाली मेजर के लिए। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल के लिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर एक सर्कल पे मैं ऐसे एक डायमीटर बना दूं और फिर उसके दोनों उससे कॉर्नर से दो लाइंस इस तरह से मतलब ट्रायंगल बनाएं, तो आपके पास ये जो एंगल होगा ना ये हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा, सही है। यानी कि एंगल फ्रॉम द डायमीटर एट द सर्कमफेरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 90, सही है। डायमीटर से जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है वो हमेशा कितना, 90 डिग्री के बराबर होगा, सही है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि लाइन फ्रॉम द सेंटर विच इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड विल ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी कि अगर एक कॉर्ड है हमारे पास और सेंटर से मैं इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दूं तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, सही। यानी कि अगर कॉर्ड की लेंथ 10 है तो ये 5 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी, इस तरीके से। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जो टेंजेंट होता है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, सही है। टेंजेंट एक लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा आपके रेडियस से।
इसी तरीके से अगर मेरे पास दो टेंजेंट्स हैं और वो एक पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन खींचते हुए सेंटर तक ले जाऊं तो मेरे पास दो इक्वल ट्राइंगल्स बन जाएंगे, एग्जैक्टली इक्वल। इनका ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर 90 होगा, यानी कि सही है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो ये दो इक्वल ट्राइंगल्स मेरे पास बनेंगे। उसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल हो, यहाँ पे मैंने इसका सेंटर नहीं बनाया, सेंटर ये होगा, ठीक है। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है, सही है, और उसके साथ एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट और ट्राइंगल की एक साइड जो एंगल बना रहे हैं ना, ये बराबर होगा ट्राइंगल की दूसरी साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है उससे, सही है। यानी कि अगर टेंजेंट यहां पर बने, एंगल यहां पर हो, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड एंगल बना रहे हैं एक्स, फॉर एग्जाम्पल इसको वाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जो बाकी दो साइड्स हैं वो जो एंगल बना रही है वो क्या हो जाएगा, वाई, सही है। तो जो साइड आपके पास टेंजेंट के साथ एंगल बना रही है वो एंगल बराबर होगा बाकी दोनों साइड्स के बीच वाले एंगल के। ये पांचवी प्रॉपर्टी। फिर आपके पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये है कि एक सर्कल है और एक सर्कल का मेरे पास एक सर्कल है और एक सर्कल का मेरे पास ये कॉर्ड है, सही है। इस कॉर्ड से बनने वाले दो ट्राइंगल्स, एक ये और एक ये, इनका जो सरकमफेरेंस पे एंगल होगा ना वो बराबर होगा, लेकिन शर्त यह है कि दोनों ट्राइंगल्स एक ही सेक्टर में होने, एक ही सेगमेंट में होने चाहिए, सही है। इसी तरीके से ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, इसका एक ये सेगमेंट है और एक ये सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट में जो दो ट्राइंगल्स हैं उनके जो सरकमफेरेंस पे दो एंगल बन रहे हैं वो बराबर है। इस तरीके से इधर वाले जो है ये भी बराबर है। यहां पर अगर देखो तो ये वाले सेगमेंट को खाली एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ये एंगल वाई, ये एंगल वाई, ये बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं हो सकता क्योंकि सेगमेंट डिफरेंट है, सही है। समझ आ गया यहाँ तक सब कुछ, या कोई चीज रिपीट करनी है? सेवेंथ प्रॉपर्टी है सर्कल की कि एंगल एट द सेंटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द एंगल एट द सर्कमफेरेंस ऑन सेम सेगमेंट। अब ये हमारे पास एक कॉर्ड है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है। यहां से जो एंगल हमारे पास बन रहा है सेंटर में और एक एंगल बन रहा है सरकमफेरेंस पे, ये एंगल x है और ये 2x है, यानी कि अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ये 50 होगा तो ये 100 होगा, सही। ये एक प्रॉपर्टी है सर्कल की, सही है, सेगमेंट सेम होना चाहिए। इसी तरीके से आठवीं प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी साइडें चार होती हैं और उसके चारों एंड्स जो है वो सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करेंगे, सही है। यानी कि अगर ये इस तरह से होता ना तो फिर इसको साइक्लिक नहीं कहते, ठीक है। चारों कोने टच करने चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स, वो हमेशा उनका सम 180 के बराबर होता है। यानी कि a प्लस सी करोगे तो 180, b प्लस डी करोगे तो 180, सही है। ये एक मैंने फॉर्मूला लिखा है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हील, यानी कि एक व्हील है, पहिया है, उसका डिस्टेंस निकालना है कि कितना है, तो नंबर ऑफ रोटेशंस मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r कर दोगे। नंबर ऑफ रोटेशंस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल उसकी 5 रोटेशंस है, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और रेडियस में क्या आएगा तो हमारे पास जो व्हील का रेडियस होगा, ठीक है। ये यूज होगा एप्टीट्यूड में, इसलिए यहाँ पे लिखा है। सर्कल्स खत्म हो गया, कोई सवाल पूछना सर्कल्स में? सही है। सॉलिड्स, सॉलिड के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला सॉलिड है वो है क्यूब, जो कि एक स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म भी कहलाता है, सही है। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है एल क्यूब, ठीक है। अब क्योंकि इसकी सारी साइडें बेसिकली बराबर होती हैं क्यूब की, जिस तरह स्क्वायर की बराबर होती हैं, क्यूब की भी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। तो इस वजह से एल क्यूब जो है इसका फॉर्मूला है, एल जो है वो किसी भी साइड की लेंथ होगी, ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6l स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि ये एक क्यूब है तो इसका जो सरफेसेस हैं वो सारे स्क्वायर्स हैं, तो मैं अगर इसके अंदर बेसिकली टोटल होते हैं 6 स्क्वायर्स, एक ये वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक, और फिर ऐसे 6 आपके पास वो होते हैं। तो मैंने क्या किया है कि सरफेस एरिया के लिए कि एक स्क्वायर का एरिया निकाला जो कि एल स्क्वायर के बराबर होता है, उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना है स्क्वायर का। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 12l, सही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 12 साइड्स होती हैं टोटल। और इसके डायगोनल का फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय √3,
ठीक है, और इसका डायगोनल जो है ना वो इस तरह होता है, यहां से लेके पीछे वाले पॉइंट तक, आगे वाले एक पॉइंट से पीछे वाले एक पॉइंट तक, इस तरह इसका डायगोनल होता है, यहां से लेके पीछे वाले पॉइंट तक होगा डायगोनल, इसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, और इसको आपका जो टेस्ट के अंदर है उसको लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल भी कभी कभार कहते हैं कि भाई मुझे बता दो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो डायगोनल पूछ रहा है आपसे। सही है। क्यूबॉइड एक रेक्टेंगुलर बेस्ड प्रिज्म होता है, इसकी जो एक साइड है उसको मैंने लेंथ बोल दिया, एक को हाइट बोल दिया और एक को विड्थ बोल दिया, इनको आपस में तो मतलब कुछ भी बोल सकते हो, फर्क कोई नहीं पड़ेगा इस पे फॉर्मूले पे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी कि यहाँ पर ये हो रहा है बेसिकली कि तीनों क्वांटिटीज आपस में एक बार मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, और फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रही है और सब ऐड हो रही है। यानी कि लेंथ और विड्थ एक बार मल्टीप्लाई हुई, लेंथ और हाइट एक बार मल्टीप्लाई हुई, विड्थ और हाइट एक बार मल्टीप्लाई हुई, ये सब मल्टीप्लाई बाय 2 हुए और इन सबको आपने ऐड कर। ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4L प्लस 4W प्लस 4H। और डायगोनल के इसके फॉर्मूला, इसका भी डायगोनल उसी तरह होगा कि एक आगे पीछे वाले कोने से एक आगे वाले कोने तक। डायगोनल का फॉर्मूला है √L² प्लस W² प्लस S²। ठीक है, अब ये सारे फॉर्मूले याद करने होंगे। आगे सिलेंडर। सिलेंडर होता है एक सर्कुलर बेस्ड प्रिज्म। ठीक है, सिलेंडर के लिए अब क्योंकि यहाँ पे सर्कल इन्वॉल्व है तो यहाँ पर एक रेडियस होगा, ठीक है, और एक हाइट होगी। वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr² मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये बेसिकली पता है इसका फॉर्मूले का वो क्या है कॉन्सेप्ट। एक सर्कल है, अब अगर मैं एक बिल्कुल फ्लैट सा सर्कल लूँ, ठीक है, और उसके ऊपर सर्कल रखता जाऊँ तो एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सर्कल का हमने निकाला है एरिया πr² और उसको मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दिया। सिलेंडर में यही हुआ है कि बहुत सारे सर्कल्स को स्टैक करा हुआ है बेसिकली, तो ये इसका वॉल्यूम है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr²। अब क्योंकि πr² फॉर्मूला होता है किसका, सर्कल का, मल्टीप्लाई बाय 2 किया क्योंकि 2 वो है। कभी कभार आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे बोलते हैं ग्लास है, अब इस ग्लास का बताओ, तो इसके अंदर फिर ये 2 नहीं इन्वॉल्व करोगे कभी भी, क्योंकि वो ऊपर वाला तो है ही नहीं ना हमारे पास, नीचे वाला है खाली। सही, तो ये तुम्हें थोड़ी बहुत देखनी पड़ेंगी मैनिपुलेशंस। अब यहाँ पर क्या है 2πr² प्लस 2πrh। सही है, ये 2πrh जो है ना आपके पास, ये इसकी जो कर्व्ड वो है ना, कर्व्ड जो कर्व्ड वो है ना फेस है सिलेंडर का, ये उसका फॉर्मूला है 2πrh। और 2πr² जो दोनों सर्कल्स हैं उनका। सिलेंडर समझ आ गया। कोन, कोन जो है ना बेसिकली आपके पास, देखो अब सिलेंडर और कोन को जरा गौर से देखना। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है, और कोन का जो है ना वही फॉर्मूला लेकिन मल्टीप्लाई 1/3 कर दिया। ये पता है किस तरह किया है? ये इस तरह है कि अगर आप एक कोन लो, उसके अंदर आप मट्टी भरो, और एक सिलेंडर लो, सेम हाइट के दोनों, कोन की भी हाइट सेम है और सिलेंडर की भी हाइट सेम है। आपने एक कोन लिया, उसमें मट्टी डाली, एक सिलेंडर लिया उसी हाइट का, अब आप उस कोन से जब 3 बार डालोगे ना मट्टी, तो सिलेंडर फुल हो जाएगा। समझे? तो बेसिकली कोन जो है ना आपके पास, वो 1/3 ऑफ द सिलेंडर है, ये बताना चाह रहा हूं मैं इससे। तो इसलिए इसके वॉल्यूम को आपने 1/3 किया तो कोन का वॉल्यूम आना। सही है। कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि जो कोन का कर्व सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला है πr/l। L आपके पास नहीं, यहाँ पे स्लांट हाइट है, याद है। H आपके पास हाइट है जो परपेंडिकुलर है रेडियस के, L आपके पास स्लांट हाइट है। टोटल सरफेस एरिया कोन का जो है उसका फॉर्मूला क्या है, πr/l प्लस πr², यानी कि ये सर्कल का πr² होगा और कर्व्ड का πr/l होगा, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास जो परपेंडिकुलर हाइट है, रेडियस है, और जो स्लांट हाइट है ना, उनका आपस में रिलेशन एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह है। ठीक है, यानी कि अगर इसको मैं ऐसे लिख करूं तो ये आपके पास h हो जाएगा, ये r हो जाएगा और ये l हो जाएगा, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि r² इज प्लस h² इक्वल्स टू l²। सही है, कौन हो गया। आगे आता है स्फेयर। स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πr²। ठीक है, और किसी भी पिरामिड के लिए, चाहे वो स्क्वायर बेस्ड हो, रेक्टेंगुलर बेस्ड हो, या फिर आपका ट्रायंगुलर बेस्ड हो, कुछ भी हो, उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना वॉल्यूम का, वो होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट।
यानी कि जो भी बेस एरिया है हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम आ जाता है। और सरफेस एरिया जो है ना किसी भी शेप के लिए वो होता है उसका सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल फेसेस होगा, ये होगा सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल फेसेस किसी भी 3D शेप के लिए। सरफेस एरिया का बेसिक फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पर ज्योमेट्री जो है वो खत्म हो गया। इसके अंदर फॉर्मूले थोड़े ज्यादा है तो वो प्रैक्टिस जितनी करोगे वो तुम्हें उतना अच्छा याद हो जाएंगे। तो बस